हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू वेल्थ बिल्डर। आज हम लोग ईएफटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर में हम लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस किया था। एक सीरीज चल रही है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट को, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट अपने पास में रहते हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो एक्सचेंज के अंदर में ट्रेड किए जाते हैं। जैसे स्टॉक को हम लोग ट्रेड करते हैं एक्सचेंज के अंदर में, वैसे ही ईएफटीज को भी हम लोग ट्रेड करते हैं। ये नया टर्म मार्केट के अंदर में स्टार्ट हुआ है। अब इससे पहले स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो सब लोग जानते थे, ईएफटीज भी मार्केट में स्टार्ट हुए हैं। इसमें कुछ अच्छे एडवांटेजेस रहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लाइक इन्वेस्टमेंट हम लोग करते थे म्यूचुअल फंड्स के अंदर में कि बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा लेके इन्वेस्ट कर दिया जाता था एक बास्केट बना के, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, कमोडिटीज़ में और उनके मिक्स के अंदर में। अभी अगर जब हम लोग ईएफटी की बात करते हैं तो ईएफटी के अंदर में हम लोग म्यूचुअल फंड प्लस हाइब्रिड स्टॉक को आपस में मैच कर दो तो ये आपका ईएफटी हो गया। इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन रहता है। जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर में मल्टीपल स्टॉक्स के ऊपर में एज ए व्हीकल बना के इन्वेस्टमेंट करी जाती है, तो ईएफटीज के अंदर में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट रहता है। ये भी जैसे म्यूचुअल फंड्स को आप लोग कभी भी बाई सेल कर सकते हैं मार्केट आवर्स के अंदर में, सिमिलरली ईएफटीज को भी हम लोग बाई और सेल कर सकते हैं। तो इसके की फीचर्स क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। एक तो मेन इंपॉर्टेंट होगा कि इसकी डाइवर्सिफिकेशन आपका रहता है। जैसे एक ईएफटी अगर जो भी कोई भी एक ईएफटी लेते हैं तो उसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज होती है जिससे उसका रिस्क कम हो जाता है। एग्जांपल के लिए अगर निफ्टी 50 का आपने ईटीएफ ले रखा है, ये इंडेक्स का ईटीएफ हो गया, तो जो उसमें 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज के आपके पास में वो शेयर हो जाएंगे। सिंपल सा स्टॉक की तरह इसको बाय एंड सेल कर सकते हैं। एनएससी बीएससी के अंदर में जो हमारे जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेज है उसके अंदर में हम लोग इसमें बाई सेल कर सकते हैं। लोअर कॉस्ट, इसका एक्सपेंस रेशियो एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स के थोड़ा सा ज़्यादा, जो फीस हम लोग देते हैं बेसिकली इसमें थोड़ा सा कम रहता है, स्पेशली किसमें, इंडेक्स फंड के अंदर में, इंडेक्स ईटीएफ्स के अंदर में कम रहता है। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये लोग डेली बेसिस पे आपके ईएफटीज की होल्डिंग्स को डिस्क्लोज करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर में क्या होता है कि वो तो या तो मंथली बेसिस पे करते हैं या क्वार्टरली बेसिस पे डिस्क्लोज करते हैं, बट ईएफटीज के अंदर में आपको डेली बेसिस पे एट द एंड ऑफ द डे आपके पास में उसमें डिटेल्स आ जाएंगे कि आपके कहाँ पे आपके शेयर्स हैं। लिक्विडिटी क्या है मार्केट के अंदर में, इजी टू बाई एंड इजी टू सेल, तो ये आपकी लिक्विडिटी हो गई, जो उसके की फीचर्स हो गए। इन दोनों का बीच में डिफरेंस थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में और ईटीएफ्स के अंदर में, जो म्यूचुअल फंड्स हैं और ईटीएफ्स के अंदर में क्या क्या डिफरेंस होता है। जब ट्रेडिंग की बात करते हैं, कंपैरिजन हम लोग कौन से फीचर पे कर रहे हैं, ट्रेडिंग पे कर रहे हैं, तो ऑन द स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग ईटीएफ को ट्रेड कर सकते हैं और ये रियल टाइम पे बेसिकली, और ये एंड ऑफ द डे एनएवी प्राइस। इसमें क्या होता है, जो डिस्क्लोजर की हम लोग बात कर रहे थे, एक्सचेंज के अंदर में कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर में आपका ट्रेड हो रहा है वो यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको बता दिया जाता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर में नेट एसेट वैल्यू होती है, एंड ऑफ द डे में कैलकुलेट करी जाती है कि आपकी एनएवी क्या होती है किसी भी म्यूचुअल फंड की। इसमें जैसे नंबर ऑफ स्टॉक के बेसिस पे होता है, तो इसमें एनएवी के बेसिस पे आपका डिस्क्लोजर दिया जाता है। कॉस्ट जैसे लो एक्सपेंस रेशियो इसके अंदर में है, आप जो आपका फीस रहता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर थोड़ा सा हाई एक्सपेंस रेशियो रहता है। ट्रांसपेरेंसी जैसे मैंने बताया था कि डेली डिस्क्लोजर करते हैं ये लोग, मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं। लिक्विडिटी बाय एंड सेल दोनों को आप कर सकते हैं, लिक्विडिटी का कोई टेंशन नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जब हम ईटीएफ की बात करते हैं तो हम लोग ईटीएफ के अंदर में 1 यूनिट भी ले सकते हैं, एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर में, और एट द सेम टाइम आप सिंगल टाइम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इसमें आप मिनिमम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया। एग्जांपल के लिए जब ईटीएफ इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं, सपोज आपने निफ्टी ईटीएफ एक ले लिया है, तो अगर आपने 200 रुपये पर यूनिट पे किया है, तो जो उसके अंदर में 50 कंपनीज है, उस 50 कंपनीज में आपकी इन्वेस्टमेंट लग गई है वो 2 पर यूनिट के हिसाब से। और अगर निफ्टी 10% ऊपर जाता है, सपोज मार्केट तो मूव करती रहती, तो जो आपका ईटीएफ का जो प्राइस है वो भी 10% बढ़ जाता है। आपको पूरे 50 स्टॉक एक साथ ही लेने, जस्ट 8 ईटीएफ यूनिट आपने कर दी और आपको सारे स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल जाता है। ये इसका एक एडवांटेज रहता है और इसमें रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं लोगों के बीच में अभी। इनके जो की एडवांटेजेज हैं उसकी बात कर लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इसके अंदर में है, लो कॉस्ट है म्यूचुअल फंड के अलावा। फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग इंट्राडे में आप कर सकते हैं, मार्जिन या स्टॉप लॉस के साथ में आप कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली स्टॉक्स के अंदर में ट्रेड करते हैं वैसे आप ईटीएफ्स के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट होल्डिंग रहती है, आपको सारा डिस्क्लोजर मिलता है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जैसे ब्रोकरेज चार्जेज ऑन एवरी ट्रेड, जैसे जितना भी आप ट्रेड करेंगे, सपोज आपने अभी बाई किया फिर सेल कर दिया, तो हर ट्रांजेक्शन पर आपको एक ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अभी
ईटीएफ्स नए हैं मार्केट के अंदर में, तो कुछ ईटीएफ्स के अंदर में आपको लिक्विडिटी का इश्यू मिल सकता है। मेजर के अंदर में ये इश्यू नहीं है, बट कुछ जगह पे आपको लिक्विडिटी का इश्यू बन सकता है। इसमें एसआईपी का इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है अभी के टाइम पे। जैसे आप डायरेक्टली पीरियडिक कुछ ऑप्शंस कुछ ब्रोकर्स ने अलाउड किया है, बट जनरली जो है आप जितनी बार भी लेंगे बेचेंगे वही आपका इन्वेस्टमेंट है। अभी रिस्क क्या है, अगर इंडेक्स कोई फॉल करता है तो आपका इंडेक्स के साथ आपके स्टॉक के प्राइसेस भी नीचे गिर जाते हैं जो आपने ईटीएफ्स लिए हैं, क्योंकि एक्सपोजर सभी स्टॉक्स के ऊपर में है और इंडेक्स तभी नीचे गिरता है जब सारे स्टॉक्स की प्राइस, मैक्सिमम स्टॉक्स की प्राइस नीचे आती है, जो प्रोमिनेंट 50 के इंडेक्स हैं, तो वहाँ पे आपका रिस्क बढ़ जाता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाता है तो ईटीएफ्स क्या है, जो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, फ्लेक्सिबल तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाते हैं, क्योंकि डाइवर्सिफाइड एसेट क्लास पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है। और जो लोग एक बार इस पर लगा के भूलना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप देखते हैं कोई भी इंडेक्स है, जैसे अगर सपोज सेंसेक्स की बात करता हूँ या निफ्टी की बात करता हूँ, तो आप देखेंगे लॉन्ग रन में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती है। भले ही करेक्शन के लिए नीचे आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही जाती है और कई बार वो ऑल टाइम हाई पहुँच जाती है। ये इन्वेस्टिंग का एक पॉइंट अभी आज हमने डिस्कस किया था कि हम किस किस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आज ईएफटी का कंपोनेंट मैंने पूरा किया था। इससे पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने पूरा डिटेलिंग करी थी, उससे पहले स्टॉक्स के बारे में करी थी कि स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग इंडेक्स फंड के ऊपर में डिस्कस करेंगे, जैसे ये है। और इंडेक्स फंड के बाद में हम लोगों का एक आई थिंक गोल्ड का बच जाता और एक REI राइट्स। सो अभी हम लोग एक बार देखते हैं ETFs के बारे में। तो जो ऐप है आपके सामने, ग्रो की ऐप खुली हुई है, या किसी भी ब्रोकर की ऐप में आप जाके सिंपली चेक कर सकते हैं। जो मेरे आपके ऊपर में टॉप सेक्शन में अगर आपको दिख रहा है तो कुछ आपके सामने ETFs दिख रहे हैं जो कि रेकमेंडेड है या ट्रेंडिंग सर्चेज इसमें दिखा रहा है। मेरे यहाँ पे किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट इतना है कि आपको दिखाने के लिए, टेक्निकली समझाने के लिए मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ। आप सिंपली ऑल पे जाके भी अगर जब आप ETFs यहाँ पे डालेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट खुल के आ जाएगी और इस बहुत आसान तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं एक बार हल्का सा दिखा देता हूँ। इतने सारे, जैसे लुकिंग फॉर ETF बोल रहा है, जब मैं इसको खोल के देख रहा हूँ तो मेरे सामने इतनी सारी लिस्ट खुल जा रही है। स्टॉक के ऊपर में मिल जा रहा है, इंडेक्स के ऊपर में मिल जा रहा है, और इस पर किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फॉर सपोज ग्रो का ही हम लोग ETF देखते हैं, तो 4 मोर और लेस आपको सिंपली 1 डे से लेके 1 वीक से लेके 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर ऑल डेटा दिखा रहा है इसके अंदर में। और इसकी परफॉर्मेंस भी आपको दिख रही है, आज का लो और आज का हाई भी दिखा रहा है, 52 वीक्स का लो हाई दिखा रहा है, और रिटर्न्स भी दिखा रहा है कि इसने कितना रिटर्न दिया हुआ है। इसमें SIP का भी ऑप्शन आपको दिख रहा है। जैसे मैंने बताया था कि कुछ ब्रोकर्स आपको SIP का भी ऑप्शन देते हैं, बट अगर आप डे ट्रेड जैसे आप करते हैं, आप सिंपली अगर सपोज आप 100 ETF लेते, 1000 लेते हैं, चलो मैं 100 पे बोलता हूँ, 9000 10,000 की आप इन्वेस्टमेंट पे आप 10,000 का आपने ऐड मनी करके, मैंने तो इसमें कोई अमाउंट नहीं डाला हुआ है, बट आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। अगर आप इस लिमिट पे कहाँ पे आप लेना चाहते हैं, डिलीवरी पे लेना चाहते हैं, इंट्राडे करना, जैसे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अभी तो नहीं होगा, जब आपका मार्केट ओपन रहता है तो उस टाइम पे आपको ये दिखा देगा कि कैसे आप इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे आपके स्टॉक्स के बारे में होता है। सिमिलरली अगर ETFs के अंदर में अगर मैं चाहता हूँ, देखिए एक्सटेंड, इतने सारे फंड्स हैं जहाँ पे आप ट्रेड, जैसे मेरा का एसेट है तो 159 का है, जैसे इसको भी आप बाय करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या, आपको कितने आपको लेने हैं, सपोज आपने 10 लेने हैं तो आपको 1600 में मिल जा रहा है, 100 लेने हैं तो 100 अगर आपको लेने हैं तो 16,000 में आपको मिल जा रहा है। आप बाई ऐड मनी करके इसको बाई कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, डिलीवरी पे ले जा सकते हैं। मतलब बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं। तो और इसकी जो परफॉर्मेंस वगैरह आप सब कुछ देख सकते हैं। और जब आप इसमें जाएंगे तो जैसे अलग अलग सेगमेंट आपको दिखा रहा है म्यूचुअल फंड वगैरह, तो यहाँ पे आपको होल्डिंग्स में आपको दिखा देगा कहाँ पे आपका क्या पोजीशन बना हुआ है, कहाँ पे क्या ऑर्डर्स आपने लगा रखे, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ETFs के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। अगर कहीं पे आपको कोई क्वेरी बच रही है इसके अलावा, इतना बताने के अलावा भी, तो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं और भी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू।